I think you will very eager to listen the second part of the story. We are reading The Necklace. So we have finished yesterday on part 1. Today we will discuss part 2 of this story. In the last we have seen that Mathilde and her husband went for the party, the grand party, and they had come back after the party at 4 o'clock in the morning. And what happened suddenly after they went home, after they come to home, I will read it, the line now. Sadly it was all over for her. जैसा कि हमने देखा कि कल उसके लिए पार्टी ख़त्म जब हो गई तो उसके लिए ऐसा लगा कि सब कुछ उसके लिए ख़त्म हो गया, मतलब जो उसका एक अच्छा दौर था, एक उसकी खुशी का दौर था, वो ख़त्म हो गया, ऐसा उसने महसूस किया पार्टी के ख़त्म होने के बाद, घर पर पहुंचने के बाद. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. और आखिरकार उसने कपड़े अपने उतारने से पहले, अपने चेंज करने से पहले, या फिर अपने जो है नेकलेस निकालने से पहले एक आखिरी मर्तबा अपने आप को, अपनी उस ग्लोरी को, अपने उस शान और शौकत वाले जो है उस पर्सनालिटी को आखिरी बार उसने मिरर में देखने की कोशिश की, उसका दीदार किया आखिरी बार, क्योंकि अब ये सब जो है ख़त्म होने वाला था. अब ये जो सिलसिला था एक बहुत ही खूबसूरत लगने का, चार्मिंग पर्सनैलिटी को पेश करने का, रिप्रेजेंट करने का, अब वो कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला था. तो उससे पहले उसने ऐसा अपने आप को उसने निहारा थोड़ी देर आईने में, शीशे में देखकर ख़ुद को. बट सडनली, और जैसी वो निहार रही थी तो फिर अचानक शी अटर्ड अ क्राई, अचानक से वो चिल्ला उठी. शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक. वो इसलिए चिल्ला उठी कि अब उसके गले में वो जो डायमंड नेकलेस था अब वो नहीं दिखाई दे रहा था, उसके गले से वो जो है नदारत था, गायब था. व्हाट इज़ द मैटर, आस्क हर हस्बैंड. उसके हस्बैंड ने बोला कि आप क्यों चिल्ला रही हो, क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर. शी टर्न टूवर्ड्स हिम. फिर उसकी तरफ वो घूमी आईने से, शीशे से पलट कर उसकी सिमत उसने देखा. पैनिक स्ट्रिकन, और पूरी तरह से डर और खौफ का सदमा उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था. और कहने लगी, आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. मैं देख रही हूँ कि मेरे गले में जो मैडम फॉरेस्टियर से लाया हुआ नेकलेस था, डायमंड नेकलेस, अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मेरे गले में. ही स्टूड अप, वो बेचारा खड़ा हो गया. डिस्ट्रॉट, डायलेमा में चला गया, सदमे में चला गया. व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल. क्या, कैसे, नहीं, ये नामुमकिन है. ऐसे अल्फाज उसके ज़बान से अदा होने लगे. फिर इसके बाद जो है they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere. हर जगह उन्होंने ड्रेस के अंदर, ड्रेस के स्लीव्स में, ड्रेस की पॉकेट्स में उसके उस हार को तलाश करने की कोशिश की कि कहीं भूले से उसने कहीं रख दिया होगा. बट दे कुड नॉट फाइंड इट. लेकिन उनको कोई चीज़ हाथ नहीं लगी, ना वो नेकलेस उनके हाथ आया. उनको नाउम्मीदी हासिल हुई चेक करने के बाद, अपने आप को तलाश करने के बाद, अपने आप को सर्च करने के बाद. आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द हॉल. क्या तुम्हें यकीन है कि वो हार वैसे ही तुम्हारे गले में था जब तुमने हॉल छोड़ा था. ही आस्क्ड, उसके हस्बैंड ने पूछा. यस, आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री. हाँ, मुझे यकीन है क्योंकि मैंने टच करके देखा था उसको हॉल में, वहाँ पर उस मिनिस्ट्री हॉल के अंदर. उस वक्त तो था गले में. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी वुड हैव हर्ड इट फॉल. अगर हो सकता है कि तुम गली में भूल गई होगी, जब हम वो लौट रहे थे वहाँ वो गिरा होगा, अगर ऐसा कुछ लगा तुमको, सुनाई दिया होगा गिरते वक्त. इट मस्ट बी इन द कैब. हाँ, हो सकता है या तो फिर हम जो टैक्सी में आए हुए हैं, भाड़े की, उस किराए की टैक्सी में, उस गाड़ी में, उसमें हो सकता है. यस, दैट्स प्रोबेबली इट. डिड यू टेक दिस नंबर, डिड यू टेक हिज नंबर. उसने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल मुझे भी लगता है कि वो टैक्सी में ही गिरा होगा. क्या आपने नंबर लिया था टैक्सी का, हस्बैंड से उसने पूछा मैथिल्डे ने. क्या नंबर लिया था टैक्सी का आपने. नो, उसने कहा बेचारे ने, नहीं, मैंने नंबर नहीं लिया था. दे स्टार्ट एट ईच अदर, दे स्टेयर्ड एट ईच अदर. दोनों एक दूसरे को घूरने लगे.
एक दूसरे को देखने लगे बड़े ही गुस्से में, बड़े ही जो है अजीब व गरीब अंदाज में। स्टंट साकित हो गए, रुक गए जगह पर, कोई हरकत नहीं हो रही है अभी सदमे के मारे। एट लास्ट लॉयज़ल पुट हिज क्लोथ्स ऑन अगेन, बेचारे ने जो कपड़े अपने उतार दिए थे वापस से उसने पहन लिए, वापस से वही कपड़े उसने डालकर आई एम गोइंग बैक, और कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द होल रूट वी वॉकड एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, देखते हैं कि पूरा रास्ता जहाँ हम चले थे वहाँ मैं ढूंढता हूँ जाकर पूरे रास्ते, हो सकता है वहाँ पर मुझे वो हार मिल जाएगा। ही लेफ्ट, शी रिमेन इन हर बॉल ड्रेस, अभी भी वो जो है उसी हॉल ड्रेस में अपने बैठी हुई थी। ऑल नाइट, पूरी रात वो ऐसे ही जागती रही अपने हस्बैंड का इंतज़ार करते हुए, उसका वेट करते हुए। हर माइंड ब्लैंक, अब उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। हर हस्बैंड रिटर्न्ड एट अबाउट 7 o'clock, और सुबह के 7 बजे उसके शोहर वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, हार कहीं पर नज़र नहीं आया और ना ही हार को उन्होंने पाया। ही वेंट टू द पुलिस, फिर वो पुलिस के पास उन्होंने विज़िट किया, वहाँ वो चले गए। टू द न्यूज़पेपर टू ऑफ़र अ रिवॉर्ड, न्यूज़पेपर में ऐड उन्होंने दी, उसकी तस्वीर दी और उनको इनाम देने का लालच दिया उन्होंने कि जो भी लेकर आएगा हार उसको हम इनाम देंगे। टू द कैब कंपनीज, उन्होंने कैब कंपनीज से भी जो राब्ता कायम किया। एवरीवेयर द टाइनीएस्ट ग्लीमर ऑफ होप लेड हिम, जहाँ भी उम्मीद की छोटी सी किरण नज़र आ रही थी वहाँ पर उन्होंने जो है कोशिश की और वहाँ पर उन्होंने जाकर जो है मदद मांगने की जो है कोशिश की। शी वेट ऑल डे, पूरा दिन वो इंतज़ार करती रही उसी तरह से। इन डिस्पेयर, बड़ी ही मायूसी में। एट दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, ये बहुत ही खौफनाक और डरावना उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, एक बहुत बड़ी बर्बादी थी उनके लिए कि इतना महंगा हार उसने क्या कर दिया था, खो दिया था। लॉयज़ल रिटर्न्ड इन द इवनिंग, और जब वो शाम के वक्त वापस आए, अगले सुबह से जाते हुए शाम हो गई, फिर वो वापस आए। हेलो, बड़े ही घबराए हुए, पेल फिगर, बहुत ही ज़्यादा जो है थका हुआ, हारा हुआ इंसान की तरह वो वहाँ पर आए। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उस वक्त भी उनको वहाँ पर कुछ हासिल नहीं हुआ, इतनी मेहनतों के बाद भी पूरा दिन गुजर गया। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, और उन्होंने कहा अपनी बीवी से, मैथिल्डे से, कि तुम्हें अपनी फ्रेंड को लिखना चाहिए। ही सेड टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, और उनसे कहो ये लिख कर ख़त में कि उसका जो है जो क्लास्प है जिसमें वो प्रोया गया था वो टूट गया है, जिसकी वजह से मैंने उसको मेंडेट करने के लिए, उसको सुधारने के लिए दुकान पर दे दिया है। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, इससे हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा उस हार को ढूंढने के लिए, तो उसको कुछ बताओ, वरना वो इंतज़ार करते रहेगी हार का और आ जाएगी हमारे घर पर। इसलिए मैथिल्डे के हस्बैंड ने उसको लेटर लिखने के लिए कहा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, अब जो हस्बैंड कह रहा है वैसे ही वो क्या करती जा रही थी, लिखती जा रही थी। अब वो हस्बैंड की बात को मानना उसने शुरू किया। एट द एंड ऑफ 1 week दे हैड लॉस्ट ऑल होप, और देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता गुजर गया और उनकी जो बची कुची उम्मीदें थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी थी। एंड लॉयज़ल हु सडनली लुक्ड एज्ड डिक्लेयर्ड, वो अब अचानक से लॉयज़ल जो है फ़िक्र के मारे, परेशानी के मारे अचानक से एजेड लग रही थी। एजेड मतलब उम्र दराज लगने लग गई थी। उसके चेहरे की जो खूबसूरती थी, जो चार्म था, वो उसकी हरकतों की वजह से ख़त्म हो रहा था। वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल, अब हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे उस ज्वेल को, उस जेवर को जो है रिप्लेस, उसके बदले में लौटाना है। क्या पैसे देना है, क्या उसको वैसे ही जो है ज्वेल कोई हार ला कर देना है। And so they went from jeweler to jeweler looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish, और मारे मारे फिर रहे दोनों, एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी जो है ज्वेलर की दुकान से तीसरी दुकान, और देख रहे हैं कि हू बहू वैसा ही हार कहीं अगर नज़र आ जाए। इस चक्कर में दोनों पागल से बिल्कुल दुखी, मायूस नज़र आ रहे थे और पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। इन अ शॉप एट अ पैलाइस रॉयल, और अचानक जो है एक शॉप में वो पहुँचे, पैलाइस रॉयल नामी। दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स विच सीम टू बी एग्जैक्टली वॉट दे वर लुकिंग फॉर,
और ऐसा ही पलाइस रॉयल में एक उनको एक डायमंड नेकलेस नज़र आया जो हूबहू बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला था। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स। और आप जानते हैं उसकी कीमत क्या थी? 40,000 फ्रैंक्स थी। जहाँ पर बेचारे को ड्रेस के लिए 400 फ्रैंक्स देने में बड़ी तकलीफ़ पेश आ रही थी, सोचो वो 40,000 फ्रैंक्स जो है कहाँ से अदा करता, कहाँ से उसकी कीमत चुकाता। दे कुड हैव इट फॉर 36,000। और उन्होंने भाव ताव करके, उन्होंने थोड़ी सी बार्गेनिंग करके किसी तरह से वो जो है 36,000 में देने के लिए क्या हो गया, ज्वेलर तैयार हो गया, रेडी हो गया कि मैं आपको कम से कम 36,000 में इसको क्या करूँगा, बेच दूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days। और उन्होंने भीख मांगी, उससे इल्तिजा की, बेग किया उसके सामने, उससे कहा ज्वेलर को कि 3 दिनों तक हमको वक्त दीजिए, हम पैसा जमा करेंगे और आकर ये हार ख़रीद लेंगे। प्लीज़ आप 3 दिनों तक ये हार किसी को बेचना मत, किसी को फ़रोख्त मत कर देना। एंड दे मेड एन अरेंजमेंट that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February। और किसी तरह से and they made an arrangement, किसी तरह से उन्होंने इंतज़ाम कर लिया that he would take it back for 34,000 francs। 34,000 उसने किसी तरह से जमा कर लिए if the other necklace was found before the end of February। हो सकता है कि कोई दूसरा नेकलेस मिल जाए फरवरी के एंड से पहले। लॉइजल हैड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब लॉइजल के पास यहाँ पर जो है 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर ने पुश्तैनी जो दौलत थी उसकी, जो उसके लिए छोड़े हुए थे। एंड ही डिड बोरो, और बाकी का उसको किसी से उधार लेना था, मांगना था। ही गेव नोट्स मेड रुइनस एग्रीमेंट्स, उसने कई सारे जो है क्या किए, कर्ज लिए बहुत सारे, उसने अलग अलग एग्रीमेंट्स बनाए लोगों से। डील विथ एवरी टाइप ऑफ मनी लेंडर, हर तरह के जो है उधार देने वाले से उन्होंने राब्ता कायम किया। देन ही वेंट टू गेट न्यू नेकलेस, और किसी तरह से वो नए नेकलेस को ख़रीदने में कामयाब हो रहे थे। एंड लेट डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, और किसी तरह से उन्होंने जो है $36,000 या फिर फ्रैंक्स वो जमा करके जो है उस दुकानदार के काउंटर पर रख दिए। मतलब उस हार को ख़रीदने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने पूरी अपनी जो है अपने आप को तक बेच डाला मिस्टर लॉइजल ने। इस तरह से कई सारे उन्होंने एग्रीमेंट किए जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था, क्योंकि इतना पैसा उनके पास मौजूद नहीं था, महज एक गलती की वजह से। व्हेन मैडम लॉइजल टुक द नेकलेस बैक, और जब मैडम लॉइजल उस नेकलेस को वापस ले गई, मैडम फॉरेस्टियर सेड कोल्डली, मैडम फॉरेस्टियर को बड़ा गुस्सा आया कि कितने दिन हो गया तुमको ये ले जाकर, किसी की अमानत को इतने दिनों तक रखना चाहिए क्या। इस तरह से उन्होंने गुस्से में उसको देखा, गुस्से में डांटा। यू शुड हैव रिटर्न्ड इट सूनर, और उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम्हें और जल्दी ये हार मुझे लौटाना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे बहुत ज़रूरत थी इसकी। क्या तुम जानती नहीं हो कि किसी की अमानत को अगर लेते हैं तो उसमें ख़यानत नहीं करते हैं। इस तरह से उसने उसको बहुत सारी बातें सुनाई। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से मैडम लॉइजल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। उसके बाद से जो ज़िंदगी उनकी हार लौटाने के बाद जो शुरुआत हुई वो बहुत ज़्यादा गरीबी वाली ज़िंदगी थी। ऐसी ज़िंदगी थी जो आज तक कभी मिसेस लॉइजल ने जी नहीं थी, मैथिल्डे ने कभी देखी नहीं होगी। इतना खस्ता हालत में वो चले गए थे उसकी एक जो है गलत हरकत की वजह से। बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, लेकिन उसने अपनी गलती को समझते हुए बड़े ही हीरोइकली उस तमाम मुश्किलात का सामना उसने किया, उन तमाम जो है मुसीबतों को उसने झेला, क्योंकि गलती उसी की थी। अब वो किसी के सामने उसको जो है क्या नहीं कर सकती थी, किसी को दोषी नहीं बता सकती थी, वो खुद उसके जो है कसूरवार थी और किसी और को कसूरवार ठहरा नहीं सकती थी। तो जो कुछ हुआ था उसकी हरकतों की वजह से हुआ था, उसके जो है लालच की वजह से हुआ था, उसके गुरूर की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से उसने हर मुश्किल का चुपचाप मुंह बंद करके बिना कोई लफ्ज़ कहे उसने सामना करना शुरू किया। द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड। डेट का मतलब होता है कर्ज, ड्रेडफुल मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही भयानक, बहुत ही ख़तरनाक कर्ज। ये इतना ख़तरनाक कर्ज था जो कि बहुत एक शैतान की तरह उनके सामने खड़ा था
और किसी तरह से उनको क्या करना था, इस कर्ज को चुकता करना था, इसको चुकाना था, इसको पेड करना था। शी वुड पे इट, उन्होंने पे कर दिया किसी भी तरह। क्या क्या किया उसको पे करने के लिए, देखो उन्होंने कैसी मुश्किलात उठाई। दे डिसमिस देयर मेड, सबसे पहले जो नौकरानी थी उसको निकालना पड़ा रुपया बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, उनको अपना घर बदलना पड़ा, छोटे घर में रहना पड़ा जहाँ पर कम किराया देना पड़े। दे रेंटेड अ गैरल अंडर द रूफ, फिर उनको जो है रेंट पर देना पड़ा, अपना जो रूफ के नीचे का जो हिस्सा था उसको उन्होंने रेंट पर दिया। शी केम टू नो द ड्रगरी ऑफ हाउसवर्क, अब उनको जो है घर के काम काज के बारे में एहसास होने लगा कि घर के काम करना क्या होता है। द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, और वो बंधुआ मजदूर बन गई, लगातार किचन में काम करने वाली। शी वॉश द डिशेस, वो बर्तन धोने लगी। द डर्टी लिनन, कपड़े धोने लगी, गंदे कपड़े भी धोना उसको शुरू करना पड़ा। शी कैरीड अ गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग, रोज़ सुबह कचरा फेंकने के लिए उसको अपना गार्बेज डस्टबिन उठाकर बाहर जाना पड़ रहा था, अब जो इससे पहले उसने कभी नहीं किया था। अपने चाम को जो है उसके गुरूर में कभी उसने नहीं किया था, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से उसको आज ये भी करना पड़ा। एंड कैरीड अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच her breath and dressed like a commoner, पानी भी लाना पड़ रहा था, पानी भी नहीं था घर में, और तमाम उसको जो आराम व आसाइश की चीज़ें थी उसको स्टॉप करना पड़ा। और कपड़े भी कैसे, ड्रेस्ड लाइक अ कॉमनर, बहुत मामूली से कपड़े उसको अब पहनने पड़े। जहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे कपड़े मिल जा रहे थे, प्लेन कपड़े, अब वो भी नहीं मिल रहे थे, बल्कि अब तो बहुत ज़्यादा खस्ता गरीबी वाले कपड़े उसको पहनने पड़ रहे थे। मतलब हालत बेइंतहा उसकी जो है हालत क्या हो गई थी, गिर गई थी, ख़राब हो गई थी। शी हैड टू बार्गेन एट मार्केट्स, बार्गेनिंग करना मार्केट्स के अंदर ख़रीदते वक्त कोई चीज़ वो बहुत ज़्यादा अपने शान के ख़िलाफ़ समझती थी, लेकिन अब पैसे की कमी थी, पैसे बचाने थे, कर्ज को चुकाना था, तो बार्गेनिंग भी शुरू कर दी उसने। कॉरल फाइट करने लगी दुकानदारों से, एंड फेस इंसल्ट्स, और बहुत सारी बेइज्जतियाँ उसने झेली। ओवर एवरी मिजरेबल सो, हर तरह से उसको जो है उसकी लाइफ कैसी हुई कि एक लम्हा उसका मिजरेबल हो गया, मुश्किलों से भरा हुआ हो गया। तो इस तरह से जो है वो बड़ी परेशान हो गई। आगे देखते हैं अभी, इसके बाद देखो क्या होता है फिर। ठीक, ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, हर महीने कोई ना कोई कर्ज उनको चुकाना ही था, किसी ना किसी के पैसे लौटाने ही थे। रिन्यू अदर्स, फिर दूसरा आके खड़ा होता, फिर उसके शुरू करना पड़ते थे पैसे देना, उसका कर्ज पूरा करना पड़ता था। गेट मोर टाइम, और उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, वरना इंटरेस्ट क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। जिनसे उन्होंने जो है लैंड किए थे, पैसे लोन पे लिए थे, वो जल्दी जल्दी उनको लौटाने थे। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा, और उसकी गलती की सज़ा उसके हस्बैंड को भी मिल रही थी बेचारे को, लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने लगा। एवरी इवनिंग, रोज़ शाम में, डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन, वो किसी दुकान में जाकर किसी ताजिर के पास अकाउंट्स उसके संभालता था। एंड ऑफन, और अक्सर, लेट इनटू द नाइट, और घर पे देर से लौटता था अपने काम की वजह से, दो कामों की वजह से। ही सेट कॉपिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट एट 5 सोज अ पेज, और उसने जो है ऐसे 5 पन्नों का, अपने उधार के जितने पैसे लिए हुए थे, ऐसे हिसाब किताब के 5 पन्ने उसके भर चुके थे, 5 पेजेस। रोज़ाना उसको देखता रहता कि आज किसका बाकी है, आज किसका देना है, कल किसका बाकी है, कल किसको देना है। बस इसी हिसाब किताब में उसकी आधी ज़िंदगी चल रही थी, जा रही थी। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और कब तक चलता रहा ऐसा, तकरीबन उस हार के लौटाने के 10 साल बाद तक, 10 सालों तक ये सिलसिला जारी रहा। At the end of 10 years, they had paid off everything, even the interest. अब 10 सालों के बाद उनका पूरा कर्ज ख़त्म हो चुका था, यहाँ तक कि उन्होंने सूद समेत पूरा कर्ज क्या कर दिया था, चुका दिया था उस हार का। मैडम लॉयज़ेल लुक्ड ओल्ड नाउ, और इन 10 सालों में मैडम लॉयज़ेल की सारी जो खूबसूरती थी, सारा जो चार्म था, सारा जो उनका अट्रैक्शन था, वो ख़त्म हो गया था, और वो बूढ़ी लगने लग गई थी, उम्र दराज लगने लग गई थी। ऑफन, अक्सर, शी ब्रॉडेड ओवर द पास्ट, अपने वो माजी को याद करती, अपने उस फॉल को याद करती, अपने उस गलती को याद करती।
वॉट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, और सोचती कि काश मैं वो नेकलेस न खोती तो आज मेरी ज़िंदगी ऐसी न होती, आज मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात न होती, ये 10 साल हमारे इतनी मुश्किल से न गुज़रते। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, हाउ फिकल, आखिर ये कैसी ज़िंदगी हो गई, कितनी हमारी जो ज़िंदगी जो है ये ख़राब हो गई, फिकल हो गई, कितने बर्बाद हो गए हम लोग उस हार की वजह से, काश मैं वो हार न खोती। हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वन टू बी ruined और सेव्ड, और सोचती रहती कि कितना छोटा सा मौका चाहिए बस इंसान को ruined होने के लिए, बर्बाद होने के लिए, और ख़ुद को बचाने के लिए भी। बस एक अमल ही काफ़ी है जो इंसान को बना भी सकता है, जो इंसान को बर्बाद भी कर सकता है। तो अब पछतावे हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब सारा मामला ख़त्म हो चुका था, अब सारी जो है उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी। अब जो जिन चीज़ों के लिए कर रही थी वो चीज़ भी उसके पास नहीं थी, उसका जो खूबसूरती थी। One Sunday, as she was walking in the Champs Elysees, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. और एक संडे जब वो कहीं वॉक कर रही थी चैम्प्स एलिसिस नामी उस जगह के करीब, तो उसने मैडम फॉरेस्टियर को देखा। आपको याद है मैडम फॉरेस्टियर कौन है? मैडम फॉरेस्टियर वही है जिसका वो नेकलेस था। अब भी वो कैसी है? अब भी वो यंग है, अब भी वो ब्यूटीफुल है, और अब भी वो जो है बहुत ही चार्मिंग है। कौन? मैडम फॉरेस्टियर। लेकिन अब वो चीज़ें, ये तीनों चीज़ें अब किसके पास नहीं है? अब मैडम मैथिल्डे के पास वो चीज़ें नहीं हैं। मैडम लॉइजल लेफ्ट इमोशनल और फेल्ट इमोशनल। अब उनको देखते ही मैडम जो लॉइजल थी बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि आज उसने उनको देखा जिनकी वजह से 10 साल उनके पूरे बर्बाद हो चुके थे ज़िंदगी के। शुड शी स्पीक टू हर, उसने सोचा क्या मैं इनसे बात करना चाहती हूँ? यस ऑफ कोर्स, हाँ मैं बात करूँगी उनसे, बिल्कुल करूँगी, खुद से सोचने लगी। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, क्योंकि अब तो उसने पूरा लोन उसका चुकता कर दिया है उनके हार का। शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, अब वो उनको सब बताएगी। क्यों नहीं बताऊँ मैं, मेरे 10 साल ख़राब हो गए इनकी वजह से, आज मैं इनको पूरी कहानी सुना देती हूँ। शी वेंट अप टू हर, फिर वो उनके पास गई और कहा, गुड मॉर्निंग जीनी। The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, और उसने जाकर कहा गुड मॉर्निंग जिनी, और इतना फॉर्मली वो मिल रही थी कि रोज़ा हमेशा की तरह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो, तो उनसे मिल रही थी वो। तो किसी और ने देखकर बड़ी हैरानगी से जाहिर किया कि कौन सी मामूली सी औरत है जो इनसे इस तरह से फ्रीली बात करने की कोशिश कर रही है। डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, शी स्टैमर्ड, उन्होंने कहा कि मैंने आपको जाना नहीं, पहचाना नहीं, आप कौन हैं? बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। अरे मैडम, आप मुझे कौन कर रही है? ये मिसेस फॉरेस्टियर कर रही है मैथिल्डे से। अरे मैडम आप कुछ गलती कर रही हैं, मैं आपको नहीं जानती, आपसे कुछ गलती हो रही है, आप किसी और को ढूंढ रही हैं शायद। नो आई एम मैथिल्डे लॉइजल, नहीं नहीं मैं मैथिल्डे लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, उनकी फ्रेंड देखकर हैरान हो गई। ओह अच्छा तुम हो, माय पुअर मैथिल्डे, मेरी मासूम सी गरीब सी दोस्त, हाउ यू आर चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई मैथिल्डे, मैंने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मेनी मिजरीज। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझ पर बहुत बड़े मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। जब मैं तुम्हें आखिरी बार मिली थी उसके बाद से लेकर अब तक मैंने बहुत मुश्किलात को झेला है, बहुत सारी मिजरीज, परेशानियों और मुसीबतों को जो है उनका सामना किया है। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब इसकी जिम्मेदार तुम हो। मी? हाउ कैन दैट बी? मैं? वो कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वेयर टू द मिनिस्ट्री पार्टी? क्या तुम्हें याद है वो नेकलेस, वो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे एक मिनिस्ट्री पार्टी में पहनने के लिए दिया था? यस, वेल हाँ अभी तक अच्छे से याद है मुझे। वेल आई लॉस्ट इट। अच्छा तुम्हें याद है, तो मैंने हार खो दिया था जो तुमसे लिया था। व्हाट डू यू मीन, तुम क्या कह रही हो, तुमने खो दिया था? यू ब्रॉट इट बैक,
और तुमने उसको उसके बदले में नया ड्रेस नया जो है हार लेकर आई. यू ब्रॉट इट बैक. आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट. हाँ हाँ, मैंने उसके बदले में तुमको एग्जैक्टली हू बहू वैसे ही दिखने वाला नेकलेस दुकान से ख़रीद कर मैंने तुमको ला कर दिया है. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और हमें इसका कर्ज चुकाते चुकाते तकरीबन 10 साल गुजर गए. इट वॉजंट ईजी फॉर अस. और ये हम जैसे गरीबों के लिए इतना आसान नहीं था. वी हैड वेरी लिटिल, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं. बट एट लास्ट इट इज़ ओवर. लेकिन आखिरकार आज हमारा ये कर्ज क्या हो गया, पूरा हो गया, ख़त्म हो गया. एंड आई एम वेरी ग्लैड. और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने वो कर्ज आखिरकार तुम्हारे हार का चुकता कर दिया. मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टंट. मैडम फॉरेस्टियर हैरत ज़दा हो गई, हैरान हो गई, स्टंट हो गई ये बात सुनकर. यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने वो डायमंड नेकलेस खरीदा नया मेरे नेकलेस के बदले में. यस, यू डिडंट नोटिस देन. हाँ हाँ, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया. दे वर वेरी सिमिलर. दोनों बिल्कुल इसलिए नहीं दिया होगा कि दोनों बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे की नकल के थे, बिल्कुल कॉपी थे वो एक दूसरे की. एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर. और मैथिल्डे बड़े ही जो है मासूमियत से, बड़े ही फ़ख्र से मुस्कुराने लगी कि देखो तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन मैंने ला के दिया कि नहीं तुमको. मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव टुक बोथ हर हैंड्स. मैडम फॉरेस्टियर सोच में पड़ गई, डीपली मूव हो गई. वो जहाँ खड़ी थी उसको देखकर वो बैठ गई अचानक से सदमे से. बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथ उसने सर पर रखे. ओ माय पुअर मैथिल्डे, ऐ मेरी मासूम गरीब मैथिल्डे, ऐ मेरी दोस्त. माइन वॉज एन इमिटेशन. उसने कहा कि ऐ बेवकूफ़ लड़की, ऐ मेरी मासूम पगली दोस्त, मेरा वाला नेकलेस नकली था. वो तो असली हीरो का नहीं था, बल्कि वो नकली बना हुआ एक इमिटेटेड जो है नेकलेस था. इट वॉज वर्थ 500 francs एट मोस्ट. उसकी कीमत तो सिर्फ और सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी.